नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक छोटी सी वीडियो में। आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी 2025 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा बोर्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है वो सीईटी या फिर ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिज़ाइनर कौन थे? 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है राजा यादविंदर सिंह, तीसरा नवाब फिदाई खान, चौथा है महाराजा ताराचंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, जो नवाब फिदाई खान है इन्होंने 17वीं शताब्दी में जो पंचकुले में स्थित है यादविंदर गार्डन उनका डिज़ाइन किया था। और नवाब फिदाई खान जो है वो औरंगजेब के सौतेले भाई थे। इनका सही नाम था मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश किया जाता है या पेश होता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है अध्यक्ष। तो धन विधेयक जो है दोस्तों वो किसी भी राज्यसभा में अपने राज्यपाल की पूर्व मंजूरी के साथ या राज्यपाल की मंजूरी के साथ वो पेश किया जाता है, इसके अलावा वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही वो पेश होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र दोस्तों जहाँ पर सबसे अधिक दरियाँ या हैंडलूम का सामान बनता है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पिंजौर, बी सिरसा, सी झज्जर या डी पानीपत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत। ठीक है, पानीपत में सबसे ज़्यादा दरियाँ वगैरह बनाए जाते हैं। इसी के साथ पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बुनाई वगैरह का सामान जो है वो ज़्यादा बनता है, दरियाँ वगैरह ज़्यादा बनती हैं। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली ब्लैंक के सिद्धांत पर आधारित है। जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस आधार पर काम करती है? पहला ऑप्शन है सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रवाद या डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। जो पंचायती राज प्रणाली है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर काम करती है, यानी सत्ता के बंटवारे पर। इसमें जो सत्ता होती है वो सरपंच पे, ग्राम पंचायत के मेंबर्स के पास या जो जिला परिषद है उनके पास या ऊपर नगर पालिका, इनमें बांट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जून, बी है 11 जुलाई, सी है 11 अगस्त या डी है 11 अप्रैल। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1989 को विश्व की जो जनसंख्या थी वो 500 करोड़ हो गई थी, और उसके बाद से अब तक हम 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी यमुनानगर, सी हिसार, डी जींद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिसार। हिसार जो है वो लोहों की नलियाँ या लोहे के सामान के लिए, लोहे के पाइप्स के लिए फेमस है। और गुरुग्राम जो है वो अपने आईटी सेल के लिए, इन जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए फेमस है। यमुनानगर पेपर मिल के लिए, पेपर्स कागज़ वगैरह यमुनानगर में ज़्यादा बनते हैं, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को ही हरियाणा नहीं बल्कि बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि एक समिति बनी थी बलवंत राय समिति 1957 में, और इन्होंने ही पंचायती राज लागू करने की मांग रखी थी, ये सुझाव दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है प्रणब मुखर्जी, सी है सोनिया गांधी, डी है मनमोहन सिंह। 2010 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी थे, वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 2010 में जो पंचायती राज दिवस है उसका उद्घाटन मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, वो 2014 के बाद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति एरिक बेस्टन, बी है न्यायमूर्ति गोपाल दास खोसले,
सी है न्यायमूर्ति रामलाल, डी है न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति रामलाल। रामलाल जी जो थे वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। हरियाणा सरकार के द्वारा जो उच्चतम खेल पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों भीम पुरस्कार। ठीक है, तथा इसी के अलावा अगर बात करें कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा सबसे उच्चतम खेल पुरस्कार है, तो वो होगा राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, और हरियाणा में दिया जाता है भीम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी है हरियाणा लिमिटेड ऑफ रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी है हरियाणा लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और डी है हरियाणा लैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HLRDC की सही फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार HSSC के द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी है भिवानी, सी है पंचकुला, डी है गुड़गांव या गुरुग्राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला है। इसके अलावा बात करें पुरुष साक्षरता की, तो भिवानी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा पंचकुला सबसे छोटा जिला है और फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किया या कब प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 1930, बी है 6 अप्रैल 1930, सी है 12 मार्च 1930 और डी है 6 मार्च 1930। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को इन्होंने ये शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये पूरी हो गई थी। लगभग 324 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी वो इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिरिया की मजमूम ब्लैंक द्वारा लिखे गया। तिरिया की मजमूम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है अल्लाह बख्श के द्वारा, बी है अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा, सी है अमीर खुसरो के द्वारा, डी है उमराव जान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये जो है वो उर्दू भाषा के कवि थे। इनका जन्म पानीपत में हुआ था और इनको अंग्रेज़ों के द्वारा शम्माऊ उलेमा की उपाधि दी गई थी सन 1904 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बना कब था, 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 1970, बी है 20 मार्च 1965, सी है 21 नवंबर 1967, डी है 10 अप्रैल 1969। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा बनने के 1 साल बाद यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कुल 3 बार लगा है, एक बार 1967 में, फिर 77 में, फिर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है भजन लाल, ऑप्शन सी है भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन डी है बंसीलाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भगवत दयाल शर्मा। और इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है दोस्तों 2006 में, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गया है। ठीक है, PGI रोहतक भगवत दयाल शर्मा जी के नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की उम्र या मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन था वो। ऑप्शन ए है 61वां, बी है 86वां, सी है 93वां, डी है 89वां। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो था वो सन 1988 में किया गया था और इसमें मतदान की उम्र घटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के विरुद्ध लड़ा था। प्लासी के युद्ध में कौन से ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई करी थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है डलहौजी, सी है वारन हेस्टिंग्स, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के गवर्नर के खिलाफ लड़े थे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ट्रेन चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। विलय की नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में या ब्लैंक में स्थापित किया जाने की योजना है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है सोनीपत, बी है सिरसा, सी जींद या डी करनाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सोनीपत। और सोनीपत के गन्नौर एरिया में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित करने की हरियाणा सरकार की योजना है, जो कि जल्द ही पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हरियाणा को ब्लैंक कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पवित्र राज्य, बी है मंदिरों की भूमि, सी है फूलों की भूमि, डी है भारत की गेहूं की टोकरी। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो भारत के जो नॉर्दर्न राज्य में छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हरियाणा के अलावा पंजाब और यूपी भी बहुत अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड फेनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसराय रहे। इनके समय में इन्होंने वही वार्नेगोदर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त किया था। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन को जो शासन में शामिल किया था। इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, 1% भी आपके काम आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जुड़े रहने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।